वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक तुम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है समझ गया होगा अच्छी तरीके से। मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स जो हम लोगों ने 3 लास्ट लेक्चर में डिस्कस करते किए थे वो भी अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे को 3 रूल्स याद रखने हैं। मेरा एक बेसिक इक्वेशन दैट इज नथिंग बट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मेरा रूल नंबर 2, every transaction will have at least minimum 2 impacts। वो भी हम लोगों ने सीखा था, मैंने डिराइव करके बताया था किस तरह 2 इम्पैक्ट एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट आता है। मेरा रूल नंबर 3, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल से सब एक्सपेंसेस और लॉसेस माइनस होंगे एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स कैपिटल में ऐड होंगे। I hope this is very clear to all of you. Now finally मेरा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम के साथ। मैं 2 सम लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 2 sums will cover the all part all required for accounting equation। अभी सम का लिंक इज शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नीचे तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट लेके बैठ सकते हो। एज ऑलवेज एडवाइज बाय मी, प्रिंट आउट लेके मेरे साथ सॉल्व करना, तो दैट वुड बी बेटर एंड यू विल बी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग द पेपर। स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सम। एक बार स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो, देख लो। दिस इज द सम। तो अभी हम लोग देखते हैं मेरे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। तुम्हारा मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन रूल नंबर 1 में जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन तुम लोग को याद रखने बोला था वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आई होप ये क्लियर है, तुम लोग क्लियरली लिख रहा रहेगा। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी जो भी ट्रांजैक्शन के आगे हम लोग ने वो जो 2 इम्पैक्ट जो दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगा, वो जो भी अकाउंट्स का इम्पैक्ट जो करेगा वो जो हम लोग ने नाम लिखा था, ठीक है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। वो एसेट है कि वो लायबिलिटी है कि या वो कैपिटल है। तो वो रिस्पेक्टिव नाम हम लोग उसके नीचे लिख देंगे। पहले मैं स्टार्ट करता हूं मेरे फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। मेरा वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन 3 अकाउंट को इम्पैक्ट करता है, कैश, बैंक और कैपिटल। तो मैंने कैश और बैंक मेरा एसेट है तो एसेट के अंदर लिख दिया है मैंने, और कैपिटल तो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी इधर। नेक्स्ट मेरा सेकंड ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगा, बिल्डिंग एंड कैश। बिल्डिंग एसेट में जाएगा और तुम्हारा कैश भी एसेट में जाएगा। मेरा थर्ड ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा, स्टॉक और क्रेडिटर। स्टॉक मेरा एसेट है और क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी है। मेरा नेक्स्ट 3 अकाउंट्स को इंपैक्ट करेगा, स्टॉक, डेटर एंड कैपिटल। स्टॉक, डेटर ऑलरेडी मैंने बना लिया है और एसेट के अंदर लिख दिया है। कैपिटल भी ऑलरेडी मैंने बना दिया है। कैश पेड टू हिमानी। हिमानी मेरा क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का ऑलरेडी मैंने लायबिलिटी के अंदर लिख दिया है और कैश भी मैंने एसेट के अंदर बना दिया है। कैश रिसीव फ्रॉम आशु। आशु मेरा डेटर है, डेटर का ऑलरेडी एसेट के अंदर मैंने बना दिया है और कैश भी मैंने एसेट के अंदर ऑलरेडी बना दिया है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी, बिल्डिंग भी मेरा एसेट के अंदर ऑलरेडी दिख रहा है और कैपिटल भी मेरा लायबिलिटी से प्लस होते हुए नजर आ रहा है। सो आई थिंक ये तुम्हारा फॉर्मेट का पार्ट रहा। फॉर्मेट इस तरह बनता है। तो पहले में क्वेश्चन आएगा, पेंसिल लूंगा सर, वो कौन से अकाउंट्स को इंपैक्ट करेगा वो लिखूंगा पेंसिल से और उसके बाद मेरा फॉर्मेट एग्जाम में बनाऊंगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं सम के साथ। अजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, बैंक ₹1 लाख। कैश 5 लाख बिजनेस में आया, बैंक में भी पैसा 1 लाख रुपीस आया। तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा, मैं कैश में जाके सिंपली प्लस कर दूंगा 5 लाख रुपीस। आई होप सबको क्लियर है। और मेरा बैंक में भी पैसा आएगा तो बैंक में भी मैं प्लस कर दूंगा 1 लाख रुपीस। बिल्डिंग 0 है अभी तक,
डेटर भी 0 है, स्टॉक भी 0 है और क्रेडिटर भी 0 है। कैपिटल में 100% सर मेरा प्लस हो जाएगा क्योंकि कैपिटल बैंक और कैश बिजनेसमैन ने पर्सनल पैसा बिजनेस में लाया है, तो मेरा ये दोनों प्लस होके 6 लाख रुपीस का इधर कैपिटल खड़ा हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन ये शुरू में रहेगा 5 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस 6 लाख। और तुम लोग एक बात देखोगे, एसेट का टोटल 6 लाख है और लायबिलिटी साइड का टोटल 6 लाख है और ये टैली हो रहा है। ये क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। मेरा ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो मैं इधर 1 बोल के लिख दूंगा। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज बिल्डिंग फॉर कैश रुपीस 1 लाख। अभी जब मेरा बिल्डिंग बिजनेस में आएगा और कैश जाएगा, तो देखो कितना सिंपल है। बिल्डिंग आएगा तो बिल्डिंग में जाके प्लस 1 लाख रुपीस लिख देने का। बिजनेस से कैश जाएगा तो कैश में माइनस कर देने का 1 लाख रुपीस। मुझे नहीं लगता कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना कैपिटल में प्लस माइनस करने की जरूरत है, ना कोई खर्चा है, ना कोई इनकम है। बिल्डिंग प्लस 1 लाख क्योंकि बिल्डिंग आ रहा है, कैश 1 लाख रुपीस जा रहा है तो मैंने कैश में जाके माइनस कर दिया। अभी गाइस ध्यान से देखना, हमेशा 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 सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद कभी भी कुछ भी प्लस माइनस करने के बाद तुम नया इक्वेशन हमेशा निकाल के चेक करना कि वेदर योर एसेट्स का टोटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो मैं चेक करता हूं इधर, एग्जाम में भी इसी तरह चेक करके सम सॉल्व करते रहना, जिसको which will become a checking step for you all as well as a good presentation। मेरा बिल्डिंग टोटल 1 लाख रुपीस है तो इस बिल्डिंग 5 लाख माइनस 1 लाख तो इसको मैं 4 लाख हो जाएगा तो प्लस 4 लाख रुपीस। बैंक का टोटल 1 लाख है तो प्लस 1 लाख। डेटर अभी तक 0 है, स्टॉक भी 0 है इज इक्वल टू क्रेडिटर भी 0 है, कैपिटल 6 लाख रुपीस। अगर तुम लोग देखोगे तो 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख इज 6 लाख और तुम्हारा लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज आल्सो 6 लाख रुपीस। इधर तक क्लियर है? और एग्जाम में इसको हम बोलेंगे न्यू इक्वेशन। मैं इधर लिख रहा हूं, थोड़ा मेरे को स्पेस की कमी है तो मैं इसको बोलूंगा न्यू इक्वेशन। एग्जाम में तुम लोग जब प्रेजेंट करोगे तो इधर आगे एक स्पेस रखना और न्यू इक्वेशन बोल के लिख देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी रुपीस 40,000 रुपीस। तो 40,000 रुपीस का स्टॉक बिजनेस में आएगा और 40,000 रुपीस का लायबिलिटी भी क्रिएट होगा क्योंकि मैं हिमानी से उधारी में परचेस कर रहा हूँ। कैश या ट्रेड बोला नहीं है तो 100% में उधारी में परचेस कर रहा हूँ। तो स्टॉक में प्लस होगा क्योंकि स्टॉक आया तो ये प्लस 40,000 रुपीस। क्रेडिटर भी खड़ा हो गया क्योंकि मैंने उधारी में परचेस किया है तो प्लस 40,000 रुपीस। तो फाइनली डेटर कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, मेरा बैंक वैसे का वैसे ही है, कुछ पैसे गए नहीं, ना बैंक में पैसे आए, कैश में कुछ भी नहीं आया तो ये भी 0 है, ना कैश आया है ना कैश गया है। बिल्डिंग में भी कुछ आया नहीं है गया नहीं तो ये भी मेरा 0 है। कैपिटल में भी कुछ भी नहीं है, ना मेरा खर्चा है ना मेरा इनकम है। ठीक है, मेरा एसेट क्रिएट हुआ है तो मैंने स्टॉक में प्लस किया है और मैंने लायबिलिटी क्रेडिटर में भी प्लस किया है। तो वापस मेरा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा? बिल्डिंग 1 लाख रुपीस ही है सर, कैश 4 लाख रुपीस, बैंक 1 लाख रुपीस, डेटर 0 ही है, स्टॉक 40,000 रुपीस ऐड हो गया, क्रेडिटर भी 40,000 रुपीस ऐड हो गया और मेरा कैपिटल 6 लाख का 6 लाख ही है।
अभी वापस अगर हमने देखना है कि मेरा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हाँ सर वो मेरा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट का टोटल है 1 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40,000 दैट इज 6,40,000 और लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज आल्सो 40,000 प्लस 6,40,000 रुपीस। ये क्लियर है? तो ये मेरा सेकंड ट्रांजैक्शन हो गया। अभी मेरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर, मेरा थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज नहीं फोर्थ ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो गया है, ये मेरा सेकंड ट्रांजैक्शन था, ये मेरा थर्ड ट्रांजैक्शन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरा फोर्थ ट्रांजैक्शन की ओर। सोल्ड गुड्स टू आशु कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹40,000। तो हम लोग ने देखा था ये तीन अकाउंट्स को इंपैक्ट करेगा, स्टॉक, डेटर और कैपिटल। गाइस स्टॉक मेरा 25,000 का स्टॉक जा रहा है, इसलिए मैं स्टॉक से 25,000 रुपीज माइनस कर दूंगा। मेरा डेटर 40,000 रुपीज का क्रिएट होगा क्योंकि आशु को मुझे टोटल 40,000 रुपीज देना है, तो मैं 40,000 रुपीज ऐड कर दूंगा। मेरा 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ये हमने डिस्कस किया था, 40,000 माइनस 25,000 और 15,000 रुपीज कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो आई होप इधर तक क्लियर है। तो मेरा बैंक है 0, कुछ भी क्लियर ना गया है ना पैसा आया है, कैश भी ना गया है ना आया है, बिल्डिंग में भी कुछ भी इसका इंपैक्ट नहीं आया है, क्रेडिटर्स में भी कुछ भी इंपैक्ट नहीं आया है। और फाइनली मेरा वापस नया इक्वेशन क्या होगा देख लो एक बार। मेरा नया इक्वेशन रहेगा बिल्डिंग 1 लाख रुपीस वैसे का वैसे ही है, कैश 4 लाख रुपीस वैसे का वैसे ही है, बैंक में भी ना पैसे आए ना गए 1 लाख रुपया। डेटर हाँ सर 40,000 रुपीज का क्रिएट हो गया क्योंकि आशु से मुझे 40,000 रुपीज लेना है। स्टॉक 25,000 रुपीज का गया, तो अभी स्टॉक बिजनेस के पास खाली 15,000 रुपीज का बचा, तो 15,000 रुपीज का स्टॉक बचा। क्रेडिटर कितना है 40,000 रुपीज का ही है सर, कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। कैपिटल जी हाँ सर अब बढ़ गया है 15,000 रुपीज से और मेरा कैपिटल हो जाएगा 6,15,000 रुपीज। एक बार वापस चेक करते हैं सर, क्या एसेट इज इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख प्लस 40,000 6,40,000 प्लस स्टॉक करोगे 6,55,000 होगा और तुम लोग लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी करोगे 6,15,000 प्लस 40,000, ये भी तुम्हारा 6,55,000 रहेगा। आई होप मेरा फोर्थ ट्रांजैक्शन क्लियर है। बढ़ते हैं और लास्ट 3 ट्रांजैक्शंस, फिफ्थ ट्रांजैक्शन की ओर, कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट। गाइस ध्यान से तुम लोग को बहुत इजी लगेगा, दिस विल इंपैक्ट 2 अकाउंट्स हमने डिस्कस किया था, क्रेडिटर और कैश। क्रेडिटर से माइनस होगा क्योंकि मैं मेरा लायबिलिटी कम कर रहा हूं, मेरे क्रेडिटर को मैं पैसे दे रहा हूं, तो मेरा 20,000 से क्रेडिटर माइनस होगा। बिजनेस से कैश 100% से जा रहा है, तो 20,000 से कैश भी जाएगा, तो माइनस होगा। बिल्डिंग 1 लाख रुपीज ही है, 1 लाख रुपीज बैंक है, सॉरी इधर तो 0 ही आएगा, कंफ्यूज नहीं होना गाइस, ना कैश बिल्डिंग में कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ा है, बैंक में भी कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है, डेटर में भी कुछ इंपैक्ट पड़ा नहीं है, स्टॉक में भी कुछ भी इंपैक्ट पड़ा नहीं है, ना कैपिटल में कुछ इंपैक्ट पड़ा है। और फाइनली मेरा नया इक्वेशन आएगा, देख लीजिए, बिल्डिंग वैसे का वैसे ही 1 लाख रुपीज है, मेरा कैश कम हो रहा है, कैश हो जाएगा 3,80,000 रुपीज, मेरा बैंक 1 लाख रुपीज, डेटर मेरा 40,000 रुपीज, स्टॉक 15,000 रुपीज,
क्रेडिटर मेरा 20,000 रुपीज हो जाएगा, मेरा कैपिटल 6,15,000 रुपीज हो जाएगा। तो इसी के साथ देखते हैं वापस जरा मेरा टैली होता है कि नहीं। लायबिलिटी प्लस कैपिटल देखोगे तो 6,35,000 रुपीज है, और एसेट भी अगर देखोगे तो तुम्हारा 6,35,000 रुपीज है। 1 लाख प्लस 3,80,000 4,80,000 प्लस 1 लाख 5,80,000 प्लस 40,000 6,20,000 प्लस 15,000 6,35,000 रुपीज। तो देख रहे हो हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट दे रहा है, बट मेरा एसेट इज इक्वल टू ऑलवेज लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 ट्रांजैक्शन, 6 ट्रांजैक्शन पे आ जाओ फटाफट। क्या है मेरा? कैश रिसीव फ्रॉम आशु रुपीज 30,000। कैश आया है, सिंपल है, तो कैश में हम प्लस 30,000 रुपीज लिख देंगे। आशु मेरे लिए डेटर है, तो डेटर ने पैसा दिया तो डेटर में कम हो जाएगा क्योंकि उसने अपना लायबिलिटी कम किया है और मेरे को पैसा दे दिया है, तो उसके अकाउंट में से डेटर कम हो जाएगा। आशु से मुझे 40,000 रुपीज आने थे, बट अभी जब 30,000 वो देगा तो 30,000 इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। स्टॉक में कुछ भी इंपैक्ट नहीं है, जीरो। बैंक में भी कुछ भी इंपैक्ट नहीं है, बिल्डिंग में भी कुछ भी इंपैक्ट नहीं है, क्रेडिटर में भी कुछ भी इंपैक्ट नहीं है, ना कैपिटल में कुछ भी इंपैक्ट है। फाइनली मेरा नया इक्वेशन आ जाएगा। न्यू इक्वेशन तुम लोग को क्या मिलेगा? बिल्डिंग मेरा 1 लाख ही है, कैश मेरा बढ़ जाएगा 4,10,000 रुपीज हो जाएगा, बैंक मेरा 1 लाख रुपीज हो जाएगा, डेटर कम हो जाएगा और डेटर हो जाएगा तुम्हारा 10,000 रुपीज। सॉरी मैंने ये 10 लिखा था, 30,000 माइनस करना था। 10,000 रुपीज हो जाएगा डेटर। स्टॉक तुम्हारा 15,000 रुपीज हो जाएगा। क्रेडिटर तुम्हारा 20,000 ही रहेगा। कैपिटल तुम्हारा 6,15,000 ही रहेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो स्टिल योर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज 6,35,000 रुपीज और एसेट भी 100% 6,35,000 है। ध्यान से देखोगे 4,10,000 प्लस 1 लाख 5,10,000 प्लस 1 लाख 6,10,000 प्लस 10,000 6,20,000 प्लस 15,000 6,35,000 रुपीज। आई होप इधर तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग रुपीज 7,000। ये 2 अकाउंट को इंपैक्ट किया था, हमने ऑलरेडी बात किया था। बिल्डिंग को इंपैक्ट करेगा और ये मेरे लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए लॉस है, तो कैपिटल से भी माइनस होगा। तो 2 अकाउंट्स, बिल्डिंग एंड कैपिटल। तो बिल्डिंग से माइनस होगा, तो 7,000 रुपीज बिल्डिंग से मैं माइनस करूंगा। मेरे लिए लॉस है, खर्चा है, तो कैपिटल से 100% माइनस होगा। मेरा रूल नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा था, क्रेडिटर में कुछ भी इंपैक्ट नहीं है, ना स्टॉक में है, ना डेटर में है, ना बैंक में है, ना कैश में है। और फाइनली मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगा, जिसको मैं वापस बोलूंगा न्यू इक्वेशन। और मेरा न्यू इक्वेशन क्या आएगा? बिल्डिंग हो जाएगा 93,000 रुपीज, मेरा कैश है 4,10,000 रुपीज, मेरा बैंक है 1 लाख रुपीज, मेरा डेटर है 10,000 रुपीज, मेरा स्टॉक है 15,000 रुपीज, मेरा क्रेडिटर है 20,000 रुपीज और मेरा कैपिटल हो जाएगा 6,08,000 रुपीज। तो अभी वापस अगर देखोगे ध्यान से तो मेरा अगेन क्या एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ध्यान से देखना, मेरा लायबिलिटी प्लस कैपिटल है 6,28,000 रुपीज, 20,000 प्लस 6,08,000। अभी इधर भी देखते हैं, ये भी क्या 6,28,000 रुपीज है। 15,000 प्लस 10,000 करोगे तो मेरा होता है 25,000 रुपीज। 1 लाख ऐड करोगे तो मेरा होता है 1,25,000 रुपीज। 1,25,000 को
4,10,000 से ऐड करोगे तो 5,35,000 रुपीज होगा। 5,35,000 रुपीज को तुम लोग अगर 93,000 से ऐड करोगे तो तुम लोग का होगा 6,28,000 रुपीज। ये क्लियर है? आई होप अच्छी तरीके से समझा है। तो ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड सम की तरफ। आई होप तुम लोग को ये सम क्लियर है। मैं ये वीडियो को इधर ही एंड करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा जिसमें मैं सेकेंड सम करूंगा। जब तक एक 10 मिनट चाय टी ब्रेक ले लो, चाय भी पी के आ जाओ, ठीक है। एंड अपन आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट सम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।